मनुष्य में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, वैसे ही पौधे की पत्तियों में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि पौधे की पत्तियों में स्टार्च उपस्थित होता है या नहीं? तो सबसे पहले मैं लेती हूँ तुलसी के पौधे की पत्ती। इस पत्ती को मैं गर्म जल से भरे हुए बीकर में डालूंगी और मैं इसे कुछ समय के लिए इसी में रख देती हूँ। कुछ समय पश्चात मैं इस पत्ती को बाहर निकालती हूँ। तो यहाँ देखिए, ये जो पत्ती है वो गर्म जल में डालने पर नरम हो जाती है। अब मुझे इस पत्ती को अल्कोहल में डालना है। किस में डालती हूँ? अल्कोहल में डालेंगे। अल्कोहल में डालने के बाद इस पत्ती को मैं जल से भरे हुए बीकर में डालूंगी और मैं इसे क्या करूँगी? गर्म करूँगी। अब पता है क्या होगा? जो अल्कोहल होता है ना, वो क्या होता है? एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, इसलिए मैं परख नली को सीधा गर्म नहीं कर सकती, क्योंकि अल्कोहल क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है, तो ये तो आग पकड़ लेता है। तो यहाँ पे अल्कोहल का और क्या काम है? ये अल्कोहल क्या करता है? निर्जलीकारक के रूप में कार्य करता है। निर्जलीकारक का अर्थ पता है क्या होता है? कि जो पत्ती पर जो हरा हरा रंग होगा ना, ये इस रंग को हटा देगा। तो चलिए देखते हैं कि ये रंग हटता है या नहीं हटता है। तो आप यहाँ देखिए, पत्ती का जो हरा रंग है वो धीरे धीरे यहाँ से क्या हो रहा है? गायब हो रहा है। और पत्ती का जो हरा रंग है वो किस में आ रहा है? अल्कोहल में आ रहा है। अब ये पत्ती का हरा रंग क्यों होता है? ये होता है क्लोरोफिल के कारण। लेकिन जब हम इसे यहाँ गर्म करते हैं तो इसका जो भी हरा रंग होगा वो अल्कोहल में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर पत्ती का जो हरा रंग था वो धीरे धीरे गायब हो चुका है और पत्ती कैसी हो गई है? रंगहीन हो गई है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार पत्ती का रंग कैसा है। तो ये देखिए, यहाँ पर पत्ती कैसी हो चुकी है? रंगहीन हो चुकी है, अर्थात पत्ती का जो हरा रंग है वो तो पूरी तरीके से क्या हो चुका है? गायब हो चुका है। तो अब हम कैसे पता करेंगे इसमें स्टार्च है या नहीं है? तो इस पे मैं क्या डालूंगी? 2-3 बूंद आयोडीन की डालते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पत्ती पर 2-3 बूंदे आयोडीन की डाली है। अब कुछ समय बाद देखते हैं कि क्या पत्ती के रंग में हमें कुछ परिवर्तन दिखाई देता है या नहीं देता है। तो ये देखिए, यहाँ पर पत्ती पर नीले काले रंग के धब्बे आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब ये नीले काले रंग के धब्बे क्यों दिखाई दे रहे हैं? पता है क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि पत्ती पर जहां स्टार्च उपस्थित होता है वहां पर नीले काले रंग के धब्बे बन जाते हैं, अर्थात हमें पता चल जाता है कि पत्ती में स्टार्च उपस्थित है या नहीं है। अब आप कमेंट करके बताइए कि जिन पौधों में पत्तियां रंग बिरंगी होती है, क्या उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है? क्या उनमें भी स्टार्च की उपस्थिति होती है या नहीं होती है? धन्यवाद।